इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ये झटका है करुण नायर के रूप में, क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी और इसके बाद प्रैक्टिस मैच में उन्हें चोट लगी, वो चोटिल हो चुके हैं। ऐसे में ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है अगर वो ठीक नहीं हुए और पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले तो करुण नायर ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए शानदार दोहरा शतक लगाया था और इसी से भारतीयों का जो उम्मीद जगा था कि नहीं भाई, अगर रोहित विराट नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी है इंग्लैंड दौरे पर, तो करुण नायर जैसे बल्लेबाज संभाल लेंगे। लेकिन उनका चोटिल होना ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बहुत थकाया था इस मैच में। 281 गेंद खेली थी उन्होंने इस मैच में, 204 रन बनाए थे, 26 चौके जड़े थे। तो भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हो रही इस बहुप्रतीक्षित 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ही इंडिया को करुण नायर के रूप में एक चिंताजनक झटका लगा है। तो करुण नायर अभ्यास सत्र के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं और यह घटना उस समय हुई जब करुण नायर नेट्स में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का सामना कर रहे थे। एक शॉर्ट पिच गेंद उनके पसलियों पर जा लगी, जिससे उन्हें काफ़ी दर्द हुआ और वह कुछ देर के लिए असहज। हालांकि उन्होंने फिर से बल्लेबाजी की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत पूरी तरह सामान्य नहीं दिखी और यह चोट भारतीय टीम के लिए ही नहीं बल्कि करुण नायर के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। करुण नायर ने वर्ष 2017 के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है और 8 साल के लंबे अंतराल के बाद वह दोबारा टेस्ट टीम में अपने दम पर, अपने जुनून पर, अपने जिद पर वापस से जगह पाई है भारतीय टीम में। घरेलू क्रिकेट में उनके निरंतर और बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टीम में शामिल किया था और इस वापसी के साथ करुण नायर के करियर में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन चोट ने इन उम्मीदों पर पानी फेरने का खतरा खड़ा कर दिया है। करुण नायर का अब तक का टेस्ट करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय बखूबी दिया है। जब भी उन्होंने खेला है, अच्छा खेला है। उन्होंने भारत के लिए अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनकी 7 पारियों में उन्होंने 62.33 के औसत से, शानदार औसत से और 73.91 के स्ट्राइक रेट से 374 रन बनाए हैं। सबसे खास बात यह है कि करुण नायर उन गिने चुने भारतीय बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ा है। सहवाग के बाद उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 303 रन है, जो उन्होंने इंग्लैंड के ही खिलाफ चेन्नई में बनाया था। करुण नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली में टेस्ट डेब्यू किया था और उनका आखिरी टेस्ट मैच 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इसके बाद से वह टीम से बाहर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन कर खुद को साबित किया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में करुण नायर ने अब तक 116 मैचों के 186 पारियों में 8,470 रन बनाए हैं, जिसमें 24 शतक, 36 अर्धशतक शामिल है। उनकी औसत 49.82 है और स्ट्राइक रेट 52.80 का रहा है और इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है 328 रन है। अगर करुण नायर चोट की वजह से पहले टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो यह टीम इंडिया और खुद करुण नायर दोनों के लिए बड़ा नुकसान होगा। और एक और जहां टीम को एक अनुभवी और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज की कमी खलेगी, वहीं करुण नायर के लिए वह शायद अपने करियर की सबसे बड़ी वापसी का मौका था जो हाथ से निकल सकता है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें अब उनकी फिटनेस पर टिकी हुई हैं। भारतीय टीम प्रबंधन और फैंस दोनों यही दुआ कर रहे हैं कि करुण नायर की चोट गंभीर ना हो और वो पहले टेस्ट से पहले पूरी तरह फिट होकर मैदान में उतरें। यदि ऐसा नहीं होता तो यह न केवल भारतीय बल्लेबाजी क्रम को कमज़ोर करेगा, बल्कि एक होनहार खिलाड़ी के पुनः स्थापित होने की संभावनाओं पर भी पानी फिर जाएगा।